हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे हैं तो करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो है एक्वेरियस सोल ट्राइब के बारे में कि आपका जो ब्रांड न्यू ईयर है 2025 जो शुरू होने वाला है कुछ ही दिनों के बाद, उसका पहला महीना, ठीक है। अमूमन हम सभी को लगता है कि जैसा पहला महीना है, जैसा पहला दिन है, ऑलमोस्ट वैसा ही पूरा साल जाने वाला है। हालांकि ये हमारा मिथ है, बट फिर भी माइंड अगर इस कॉन्सेप्ट पे बिलीव करता है तो वो चीज़ों को, रियलिटी को उसी हिसाब से मैनिफेस्ट भी कर देता है, ठीक है। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जनवरी जो फर्स्ट मंथ है एक्वेरियस का, उसको आप बहुत अच्छे से सूझबूझ के साथ इस्तेमाल करें, सो दैट आपको उसका 100% रिवॉर्ड मिले, आपको अच्छे से रिजल्ट मिले, सो दैट आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक अच्छा सा मैसेज जाए कि हाँ, मेरा 2025 ऐसा ही जाने वाला है। आप लोगों की ये कलेक्टिव रीडिंग है। आप नाम राशि से देखते हैं तो भी देख सकते हैं, राइजिंग से देखते हैं तो भी देख सकते हैं, आप वेस्टर्न सनसाइन से देखते हैं तो भी देख सकते हैं, और अगर आप अपने कुंडली से देखते हैं, ठीक है, अपने चार्ट से देखते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट, तो आपके मून साइन से भी आप देख सकते हैं। अगर आप कुंभ राशि है, एक्वेरियस है, तो ये रीडिंग आप लोगों की ही है और आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे कार्ड्स निकालने जा रही हूँ, और जनरल और कलेक्टिव होने की वजह से ये भी हो सकता है कि इसकी हर एक बात पूरी पूरी आप लोगों से रेजोनेट ना भी करे। जितना पार्ट आप लोगों से रेजोनेट करे उतना रखिएगा गाइस, और कंप्लेंट बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि ये सिर्फ आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। और अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग बुक कराना चाहते हैं तो मैं टैरो के अलावा सर्टिफाइड न्यूमरोलॉजिस्ट और एस्ट्रोलॉजर वास्तु कंसल्टेंट भी हूँ। नेम चेंज, मोबाइल नंबर चेंज, नेम करेक्शन, इन सब चीज़ों में भी मैं डील करती हूँ। तो किसी भी तरह की अगर ये सर्विसेज आपको रिक्वायर्ड हैं तो आप फर्दर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे थ्रू आउट द वीडियो एक नंबर शो होगा, वहाँ पे आप व्हाट्सएप करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स है, जजमेंट है, 4 ऑफ कप्स है। सोल ट्राइब की रीडिंग में ना ये कार्ड बहुत ज़्यादा रेगुलर आया है, 4 ऑफ कप्स वाला, सॉरी, एंड हाई प्रिस्टेस है यहाँ पे। और बाकी कार्ड्स देख लेते हैं। यहाँ पे है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, गुड, बहुत बढ़िया। आई मीन बहुत ही बढ़िया। दी वर्ल्ड, मेरा 2 बार ये आ गया है मैसेज कि ये सब चीज़ें ना ख़त्म होने के लिए अब उतारू हैं। चैरियट का कार्ड आया है हाई प्रिस्टेस के साथ में। तो मतलब ना बहुत ही प्यारे कार्ड आए हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को रीडिंग जो है मैं समझा पाऊंगी यहाँ पे सबसे पहले तो गाइस ना आपको ना कुछ ग्रेजेस हैं जो आपने होल्ड किए हुए हैं, कुछ शिकवे, कुछ शिकायतें, कुछ लोगों से आप जो है बहुत नाराज़ हैं। आप अपने आप से बहुत नाराज़ हैं यहाँ पे, आप भगवान से नाराज़ हैं, आप सिस्टम से नाराज़ हैं यहाँ पे ना। और देखो, सिस्टम के अंदर रह के सिस्टम से नाराज़ होने का तो कोई सेंस नहीं बनता है, कोई तुक नहीं बनता है। और अगर आप अपने आप से ही नाराज़ हैं, अपने लिए हुए कुछ फैसलों पे, चाहे आप शर्मिंदा हैं, चाहे पछतावे में हैं, रिमोर्स का एनर्जी भी है यहाँ पे, पछतावा किसी चीज़ का, शेम का एनर्जी भी है, ब्लेम का एनर्जी भी है, ब्लेम शिफ्टिंग बहुत ज़्यादा आप करते हैं। विक्टिम जो एक मेंटेलिटी होती है उसको कहीं ना कहीं आप लोगों ने अडोर्न कर लिया है और उसके पीछे छुप के रखते हैं, ठीक है, कि ये हुआ मेरे साथ, वो हुआ, और दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन कि वो हुआ होगा, उससे कोई मना नहीं कर रहा है। बट फिर भी एक सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ आप लोगों ने अपने आसपास बनाया हुआ है कि दूसरों ने ऐसा किया इसलिए ऐसा हुआ। इसमें क्या हो रहा है कि आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप लोग भाग रहे हैं। आप कहाँ हैं इसमें? दूसरों ने ऐसा किया इसलिए आपके साथ ऐसा हो गया, दूसरों ने ऐसा कहा तो आपने ऐसा कर लिया। इसमें क्या है कि आप ब्लेम शिफ्टिंग कर रहे हैं। इसमें आप कहाँ हैं? क्योंकि ये आपकी लाइफ है, तो आपकी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी गाइस आपको लेनी पड़ेगी। और यहाँ पे जो ये नाराज़गी है, एंग्स्ट है, फ्रस्ट्रेशन है, कुंठा है, यहाँ पे मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा आपको खुद से हो रही है। कमेंट में मुझे बताइएगा कि मैं इन फीलिंग्स को सही से पकड़ पा रही हूँ कि नहीं। और यहाँ पे कुछ एक चीज़ें ऐसी हैं, खासकर रिलेशनशिप के मामले में और लव लाइफ के मामले में, कि सामने से कोई इंसान आपको मतलब चाहता है, प्यार करता है, प्रपोज कर रहा है, ठीक है, और भगवान का भेजा हुआ वो इंसान है। लड़की हो सकती है, लड़का हो सकता है, जैसा भी आपका जेंडर है आप उस हिसाब से देखिएगा। लेकिन आप कहीं ना
ट्रस्ट इश्यूज में दबे हुए और देख नहीं पा रहे हैं चीज़ों को, समझ नहीं पा रहे हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, पास्ट के साथ चिपके हुए हैं, फ्यूचर ओरिएंटेड बिल्कुल नहीं हो रहे हैं, प्रेजेंट को तो बिल्कुल भी नहीं जी पा रहे हैं। तो ये चीज़ है कि जनवरी में भी ये चीज़ रहेगी कि कोई है आपके आसपास जो आपको अप्रोच करता आ रहा है। ऐसा नहीं है कि जनवरी में ही करेगा, पहले भी करता आ रहा है, आपका ध्यान उसमें नहीं है। आपका जो ध्यान है ना अपनी ब्लेम शिफ्टिंग में, प्रोजेक्शंस में और लाइफ के नेगेटिव एस्पेक्ट को देखने में। यहाँ पे 3-3 कप हैं ऑलरेडी और चौथा कप और आ रहा है। डिवाइन आपको देना चाहता है ये इंसान की फॉर्म में हो सकता है, ये एक फ्रेंडशिप की फॉर्म में, पार्टनरशिप की फॉर्म में हो सकता है, ये आपके लव्ड वंस हो सकते हैं जो आपको केयर और सपोर्ट देना चाहते हैं। बट यहाँ पे आपने अपने दिल के दरवाजे बंद किए हुए हैं, हार्ट चक्र आप बिल्कुल ब्लॉक किया हुआ है, रिसीविंग ज़ीरो हुई हुई है आप लोगों की। जीरो रिसीविंग का मतलब होता है कि फिर कुछ भी लाइफ में आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये आपकी ना करंट एनर्जीज हैं जो कि बहुत हैवी हैं और जो कि बहुत ही ज़्यादा मैं बोलूँगी नाजायज़ हैं। इतना नाजायज़ आपको नहीं करना चाहिए अपने आप को ना, आपको इतना पनिश नहीं करना चाहिए। सेल्फ पनिशमेंट का एनर्जी बहुत है कि किसी एक चीज़ को लेके ना खुद को ही पनिश किए जा रहे हैं बार बार। और यहाँ पे 4 का एनर्जी दूसरी बार आया है, 4 ऑफ पेंटिकल्स की फॉर्म में भी है। कहीं ना कहीं पैसे को लेके क्रंच है या फिर पैसा खर्च ज़्यादा हो रहा है, टिक नहीं रहा है, या पैसे का लॉस भी हो सकता है। बहुत बार वॉलेंटरली पैसा खर्च हो जाता है, बहुत बार फोर्सफुली पैसा खर्च हो जाता है, बट पैसे का क्रंच है, पैसे को लेके इनसिक्योरिटी है फिलहाल वाली एनर्जीज में, और पैसे की स्कैर्सिटी भी है। ये रियल भी हो सकती है और मेंटल भी हो सकती है। बहुत बार पैसे की कमी रियल में होती है और बहुत बार हमें फील होता है कि हमारे पास पैसा कम है, क्योंकि हम अपनी लाइफ का कंपैरिजन दूसरों के सोशल मीडिया वाली लाइफ से कर रहे होते हैं। ठीक है, वो वहाँ गए, उन्होंने वहाँ खाया, हम कहीं नहीं गए। हम इसलिए नहीं गए क्योंकि हम जाना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम ककून में बंद हैं, क्योंकि लाइफ को एंजॉय करना, लाइफ को जीना हम लोगों ने छोड़ ही दिया है। लाइफ हमें फिलहाल बोझ की तरह से लग रही है और पैसा आपको ना बहुत दिक्कत दे रहा है। यहाँ पे ये आपकी करंट एनर्जीज है। पैसे की वजह से ये भी हो सकता है कुछ लोगों के जॉब लॉस हुए हों, बिजनेस लॉस हुए हों, कोई धोखा हुआ हो, पैसे को लेके गलत इन्वेस्टमेंट हो गई हो, इस तरह की चीज़ें भी हैं। किसी एक इंसान ने आपको इस तरह का धोखा दिया होगी, आपको लव लाइफ में भी हैरेसमेंट हुई है उसकी वजह से, और फाइनेंशियली भी। दोनों ही तरह का जो है यहाँ पे क्रंच मुझे दिख रहा है कि कोई एक इंसान हो सकता है, कोई यार दोस्त रिश्तेदार या लव लाइफ का पार्टनर हो सकता है जिसने आपको इस तरीके से धोखा दिया हो, या इस तरीके से आपके फाइनेंसेस जिसे बोलते हैं ना, कि बहुत बार हम किसी के पीछे ना आंख बंद करके पैसा लगा देते हैं किसी के ऊपर, किसी को खुश करने के लिए इतना कुछ कर देते हैं, ठीक है, रिटर्न में मिलता है फिर ज़ीरो। तो कहीं ना कहीं कोई तो है जो आपके बैंक बैलेंस को ज़ीरो कर गया है यहाँ पे, या आपको पैसे के रिगार्डिंग ये फीलिंग्स दे गया है कि यू डो नॉट हैव इनफ, आपके पास इनफ नहीं है। इस तरह की नॉट इनफ वाली आपके पास मुझे एनर्जीज फील हो रही हैं। बट गाइज ये ना जनवरी कह लीजिए या दिसंबर ही कह लीजिए इसको, दिसंबर के लास्ट में या फिर जनवरी के शुरू में, और मुझे तो ये लग रहा है कि जनवरी से पहले ही हो जाएंगी ये चीज़ें, कि एक ना कार्मिक साइकिल, वो भी बिग वाला, दी वर्ल्ड का कार्ड है, बिग वाला एक कार्मिक साइकिल आप लोग कंप्लीट करके आए हैं, किया है। और इसके बाद चीज़ों में आपको ना एकदम ही सुधार मिलेगा और आपको आपके सवालों के बहुत सारे सवाल जो है ना आपके मन में, जो ये कुंठित आप बैठे हुए हैं, इस कुंठा का निवारण भी होगा और बहुत सारे अपने सवालों के जवाब मिलेंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ। बिगर पिक्चर को आप देख पाएंगे। कुछ इस तरह से लाइफ आपकी अनफोल्ड होगी कि आपको उन हिडन चीज़ों का, उन हिडन रिलेशनशिप्स का, या रिलेशनशिप में हिडन उन चीज़ों का समझ में आएगा जो अब तक समझ में नहीं आता था। आपको ये चीज़ साफ साफ समझ में आएगी कि ये मेरा ही कोई कार्मिक डेट था, कार्मिक मेरा ऋण था जो मुझे उतारना था, मैंने उतारा है और ये वही है। चाहे ये आपका कोई पर्सनल लॉस हो सकता है, फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, आपका रिलेशनशिप का लॉस हो सकता है, बट कहीं ना कहीं ये एक लेन देन था जो आपने यहाँ पे सेटल कर दिया है। 2024 में ही हो जाएगा ये। 2024 के एंड तक ही ना आपको आते आते ये चीज़ समझ में आने लगेगी कि ठीक है, जो हुआ बहुत गलत हुआ, उसने मेरे साथ बहुत गलत किया या उन्होंने मेरे साथ बहुत गलत किया,
बट ये डन था कि ये होना ही था, ये निश्चित था, ये डेस्टिन था, ये ऐसे ही होना था। और उसके बाद चीज़ों में ना सुधार आएगा। और यहाँ पे जजमेंट है गाइस, जो चीज़ें आप लोगों ने सही की हैं वो आपके फेवर में हो जाएंगी, और जो दूसरों ने सही की है वो उनके फेवर में भी होंगी। जस्टिस नहीं है, जजमेंट है। अगर आप सही हैं तो फैसला आपके हक में होगा, अगर आप सही नहीं है तो फैसला बिल्कुल भी आपके हक में नहीं होगा। पर जो बाकी के कार्ड्स आए हुए हैं वो बता रहे हैं कि आप यहाँ पे सही हैं और फैसला आपके ही हक में होगा। और यहाँ पे ना ये कार्ड है कि अब बस हो गई है। ये कार्ड तभी आता है कि भाई बस हो गई है, अब आके कोई मदद करो। ये जो है फरिश्ता है, एक भगवान का बंदा है ये। तो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट किया जाता है इस कार्ड को कि जैसे देखो ये लोग त्राही माम कर रहे हैं कि आओ मुझे बचाओ, बस बहुत हो गया है, इससे ज़्यादा ना मैं इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ पे है कि डिवाइन इंटरवेंशन के थ्रू, डिवाइन इंटरवेंशन सब जगह है यहाँ पे, किसी एक इंसान की एंट्री आपकी लाइफ में होगी, पैसे के रिसोर्सेज क्रिएट होंगे, आप लोगों की लाइफ में जजमेंट होगा, आपको इस हैवी कार्मिक जो साइकिल था इससे मुक्ति मिलेगी। लेकिन ये सब होगा डिवाइन इंटरवेंशन के थ्रू। और यहाँ पे ये मेजर अरकाना का कार्ड आया है। मैंने बोला है लाइफ में ना इस तरह की चीज़ें अनफोल्ड होंगी, जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आती थी, सामने से ही थी लेकिन समझ नहीं आती थी, दिखती नहीं थी, सुनाई नहीं देती थी, आपको ऐसी ऐसी चीज़ें दिखेंगी अब कि जिसे लोग छुपाना चाहेंगे ना वो भी आप देख पाएंगे। जिस चीज़ को लोग आपको बताना नहीं चाहेंगे ना आपको वो भी सुनाई देगी। आप लोगों की हिडन इंटेंशंस को जान पाएंगे, उनके जेस्चर्स क्या क्या हैं, उनकी एनर्जी क्या है, वो हंस के बात कर रहे हैं लेकिन उनके मन में नफरत है। इस तरह की चीज़ों को आप लोग जान पाएंगे। लाइफ में कुछ भी नेगेटिव होने वाला है या पॉजिटिव होने वाला है वो चीज़ें आपको पहले से पता चलेंगी। आपको अपनी शॉर्टकमिंग्स के बारे में भी पता चलेगा और अपनी स्ट्रेंथ के बारे में भी, और दोनों को बैलेंस करके चलना होगा। यहाँ पे बैलेंस दोनों ही जगह से आया। देखिए यहाँ पे दो पिलर हैं, एक ब्लैक है एक वाइट है, ठीक है। और ब्लैक पिलर के ऊपर ये वाइट लाइट है और वाइट के ऊपर ये ग्रे ग्रे लाइट है यहाँ पे। और अगर यहाँ पे हम देखें तो ये एक जानवर सा दिखाया हुआ है, शीप है, आई डोंट नो क्या चीज़ है ये, बट यहाँ पे ये ब्लैक है और यहाँ पे ये वाइट है। जैसे कि एक रथ के दो घोड़े होते हैं तो उसमें से एक ब्लैक है एक वाइट है। तो दोनों ही कार्ड्स कहीं ना कहीं एक बैलेंस को दिखा रहे हैं। आपके शेडो एस्पेक्ट को भी आप देखेंगे, आप अपनी कमियों को भी उजागर करेंगे, कमियां आपके सामने उजागर होंगी, आप अपनी स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करेंगे, आप दोनों में बैलेंस बनाएंगे। क्योंकि कोई भी एक इंसान ना, या तो ऐसा नहीं होता, हमारा जो माइंड है ना वो डिकोटोमस थिंकिंग होती है हमारी। एक इंसान या तो हमें बिल्कुल अच्छा लगता है या हमें बिल्कुल ख़राब लगता है, जबकि ऐसा होता नहीं है। दिस इज़ कॉल्ड डिकोटोमस थिंकिंग, कि हम इस तरह से ही सोचते हैं तो दुनिया हमें अच्छी लगती है या दुनिया हमें बिल्कुल बेकार लगती है। जैसे कि आपको दुनिया अभी बिल्कुल बेकार लग रही है, बट ऐसा नहीं होता है गाइस। सच क्या है? सच ये है कि दुनिया अच्छी भी है, दुनिया बुरी भी है, आप अच्छे भी हैं आप बुरे भी हैं, दूसरे लोग भी अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, सबके अंदर अच्छाई है और सबके अंदर बुराई है। और इसी चीज़ को मैंने बोला ढेर सारी इंसाइट्स होंगी, ढेर सारी अनफोल्डमेंट है। अनफोल्डमेंट्स का मंथ है आप लोगों के लिए ना, स्पिरिचुअली डिवाइनली ढेर सारे ऐसे फैक्ट्स और फिगर आप लोग अनफोल्ड करेंगे। मैं नहीं बोलूँगी कि आप डिस्कवर करेंगे, अनफोल्ड करेंगे, आपके ही सामने थे, बस आप उनको ना एक समीकरण जिसको बोलते हैं, एक फॉर्मूला के अंदर बैठाना सीख जाएंगे कि हाँ दिस इज इट। बहुत सारी चीज़ों को आप बैलेंस करेंगे, बहुत सारी चीज़ों की आप जिम्मेदारी लेंगे, आप अपनी लाइफ की जिम्मेदारी यहाँ पे लेंगे कि दिस इज़ माई लाइफ एंड आई एम द चैरिटर ऑफ दिस लाइफ। मैं ही हूँ इस रथ का महारथी, ये जो जीवन है मेरा, ठीक है, इसका जो रथी हूँ, इसका महारथी हूँ, वो मैं ही हूँ। तो जीवन का जो ये रथ है मेरा, इसकी लगाम अब मैं किसी और के हाथ में नहीं दूंगा। दिस इज़ माई लाइफ एंड आई टेक द फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस लाइफ। जिस दिन कोई इंसान इस जगह पहुंच जाता है, इस माइंडसेट में आ जाता है कि दिस इज़ माई लाइफ एंड आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस लाइफ, की इस रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी लेता हूँ मैं, इसमें मुझे अच्छा मिलता है बुरा होता है, अच्छे डिसीजन ले पाता हूँ, कुछ कर पाता हूँ कि नहीं, सक्सेस होता हूँ कि फेलियर होता हूँ, ये सारी मेरी जिम्मेदारी है। उसके बाद आप मुड़ के पीछे नहीं देखते हैं और लाइफ में चीज़ें फिर गलत है सही है जो भी है, लेकिन आप उनकी जिम्मेदारी लेना सीख लेते हैं। क्योंकि ऐसा तो कभी हो नहीं सकता कि एक इंसान सारे ही अच्छे काम करे, या एक इंसान जो भी कुछ करे उसका जो फ्रूट आए वो हमेशा पॉजिटिव ही आए। तो एक इससे जो कृष्ण ने गीता में बोला है ना कि कर्म कर फल की इच्छा मत कर, इस वाले माइंडसेट में आप लोग आ जाएंगे कि ठीक है
अभी मैं करके देखता हूँ हर चीज़ जो मुझे सही लगती है। जो डिसीज़न बहुत सारे आप लेंगे जनवरी के मंथ में, बहुत सारे डिसीज़न आप लेंगे और हो सकता है वो डिसीज़न लेते हुए आपके आसपास के लोगों को वो समझ ना आए आपके डिसीज़न, वो आप लोगों के साथ ना तालमेल ना बैठा पाएँ कि तुम ऐसे क्यों सोच रहे हो या कर रहे हो या कर रही हो। लेकिन आपको पता है कि बिगर पिक्चर क्या है और उसका क्या रिजल्ट निकलने वाला है, और रिजल्ट जो भी होगा आपको तसल्ली बख्श होगा, तसल्ली देगा आपको पूरी तरीके से ना। क्योंकि जो लोगों को दिखाई नहीं देता है वो आपको दिखाई देगा, जो बाकियों को सुनाई नहीं देता है वो आपको सुनाई देगा। और आपको सपने आ सकते हैं इस तरह की। बहुत बार ना जब मैं बहुत परेशान होती हूँ किसी चीज़ को लेके, फंस जाती हूँ, बिल्कुल समझ में नहीं आता है, तो मुझे भी इस तरह के सपने आते हैं कि सपने में मुझे सोल्यूशन मिलता है कि इस चीज़ का ऐसे कर लो, फिर मैं उस चीज़ को ऐसे कर लेती हूँ। तो इस तरह के ना इनको बोलते हैं ल्यूसिड ड्रीम्स। तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को ल्यूसिड ड्रीम आए कि कोई सी चीज़ में अगर आप फंसे हुए हैं तो सपने में आपके आप एंसेस्टर्स, लव्ड वंस, डिपार्टेड लव्ड वंस जो होते हैं, इनकी डेथ हो चुकी है, या आपके स्पिरिट गाइड या कुछ भी जिसमें भी आपका विश्वास है, जो भी आप मानते हैं, वो साक्षात आपके सपने में ना आपको बता के जाते हैं कि ऐसे कर लो। तो इस तरह के सपने भी आपको आ सकते हैं। तो काफ़ी स्पिरिचुअली भी आप ग्रो करेंगे, फाइनेंशियली भी ग्रो करेंगे और रिलेशनशिप वाइज भी ग्रो करेंगे। और यहाँ पे ना कोई नई जॉब, कोई नया काम, कोई नई बिजनेस डील्स, कुछ फाइनेंसेस के रिगार्डिंग कुछ नए डिसीजंस लेते हुए और उसके रिगार्डिंग काफ़ी सारा ट्रैवल करते हुए, ट्रैवलिंग आपकी हो सकती है जनवरी के मंथ में। हो सकता है आप लोग वैसे ही घूमने फिरने जाएं, और बिजनेस के पर्सपेक्टिव से भी जा सकते हैं, जॉब के पर्सपेक्टिव से भी जा सकते हैं। जॉब में आपको शिफ्ट मिल सकता है कि आपको प्रमोट कर दिया गया है, ठीक है, या फिर आपको कहीं और ट्रांसफ़र कर दिया गया है। इस तरह की चीज़ें भी हैं। आप लोगों की शादियां तक हो सकती हैं, और शादी के बाद जो एक शिफ्टिंग होती है एक इंसान की, वो भी है यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत सारे चैनल्ड मैसेजेस इस एक कार्ड के थ्रू आ रहे हैं। आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट, आपकी एनर्जी में इम्प्रूवमेंट, डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी हो जाना, और बहुत प्रेसिजन के साथ डिसीजन लेना। एक ऐसे डिसीजन हम लाइफ में लेते हैं कि हम उन पे कभी पछताते नहीं हैं, पीछे पैर नहीं हटाते हैं, क्योंकि हम कॉन्फिडेंट होते हैं कि ठीक है, जो है सो है। तो इस तरह से बहुत अच्छा एस्पेक्ट है यहाँ पे। और ये आपको ना जनवरी में कोई भी काम आप करेंगे ना, फेमिनिन एनर्जी का सपोर्ट मिलेगा। चाहे ये आपकी खुद की फेमिनिन एनर्जी है, चाहे ये साक्षात आपकी मदर हैं, वाइफ हैं, ठीक है, हो सकता है आपकी बॉस हो जो कि एक लेडी हो, या फेमिनिन सपोर्ट के साथ किसी काम को करना। हो सकता है आप जिन क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं उसमें से 60-70% फीमेल हो, या काम ही आप ऐसे करते हैं जो फेमिनिन एनर्जी वाले होते हैं। हो सकता है आप कपड़ों का काम करते हो, लेडीज़ गारमेंट्स, ठीक है, उनके कॉस्मेटिक्स, इस तरह की चीज़ें, ज्वेलरी, ये जितने भी काम है, परफ्यूम वगैरह, ये सब फेमिनिन एनर्जी वाले कार्ड हैं। हो सकता है आप मेडिकल में हो, मेडिकल के रिगार्डिंग कुछ भी चीज़ें सप्लाई करते हो, कुछ भी हो सकता है। ये सारा फेमिनिन एस्पेक्ट होता है, जितना मेडिसिन का काम है, जितना कॉस्मेटिक्स का काम है, लत्ते कपड़े जेवर। तो ये इस तरह की चीज़ें अगर आप चाहते हैं कि किस तरह का काम शुरू करूं, एक पार्ट टाइम कुछ करना चाहते हैं, तो ये मैंने आपको फील्ड्स गिनवाए हैं कि इनमें आप काम कर सकते हैं। आपको लिटरली सपोर्ट मिल सकता है वाइफ से, पैसों का। आपको वाइफ की फैमिली से पैसों का लिटरली सपोर्ट मिल सकता है, अपनी मदर से पैसे का डायरेक्ट सपोर्ट मिल सकता है, और किसी एक लेडी की मदद से आप करियर में आगे बढ़ेंगे। किसी एक लेडी की मदद से करियर में आप लोग एक्सपेंड करेंगे। आपका बिजनेस फेमिनिन एनर्जी के थ्रू यहाँ पे एक्सपेंड होते हुए मैं देख रही हूँ। यहाँ पे आपकी शादियाँ हो सकती हैं, और ये आपके पार्टनर की एनर्जी भी हो सकती है कि जिसका ना एक क्रिएटिव एस्पेक्ट होता है, एक फेमिनिन एस्पेक्ट होता है, और जो बहुत ही नर्चरिंग और केयरिंग स्वभाव जो होता है ना, वैसा होता है। और जो आपकी लाइफ में एक इस तरह का लक लेके आता है जिसको बोलते हैं लेडी लक, कि हाँ वो लेडी तो हाउस वाइफ है, लेकिन जब से वो आपके घर में आई है, आपके घर का माहौल सुधर गया है, आपकी लाइफ की क्वालिटी इंप्रूव हो गई है, और आपके फाइनेंसेस इंप्रूव हो गए हैं। इस तरह के बहुत केसेस तो मेरे पास भी आते हैं कि लेडी बोलती है कि जब से मेरी शादी हुई है इनके साथ, इनका बिजनेस बहुत बढ़ गया है, लेकिन ये मुझे उस चीज़ का क्रेडिट नहीं देते हैं, और बल्कि ये मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं, क्योंकि इनके अंदर ईगो आ गया है इनका काम बढ़ने से, ठीक है। तो ये लेडी को भी पता होता है कि कौन सी चीज़ कैसे हो रही है। तो अगर आपकी लाइफ में इस तरह की लेडी हैं, चाहे ये आपकी मदर है,
चाहे ये आपकी बॉस हैं, आपकी बड़ी बहन है, आपकी सासू माँ है या आपकी पत्नी है, ये कोई भी लेडी है या ये आपका ही फेमिनिन एस्पेक्ट है, इसकी कदर करें, इनकी इज्जत करें। जितनी इज्जत आप लोग अपनी लाइफ के जो मैंने फेमिनिन रिलेशनशिप गिनवाए हैं आपको, इतनी करेंगे उतना ही आपका वीनस मजबूत होता है। और एक होता है लक और एक होता है वेल्थ लक। तो ये जो भी लेडी है ना आपकी लाइफ में, ये आपका वेल्थ लक है। जिस दिन ये आपको छोड़ के चली जाएगी ना, ज़ीरो हो जाओगे। तो इनकी कदर करें, इनको संभाल के रखें, इनको प्यार करें, इनको जताएं कि हाँ इनकी वजह से चीज़ें हो रही हैं। बहुत सारी चीज़ों को लेट गो करने की ज़रूरत है। जनवरी आप लोगों के लिए लेटिंग गो का मंथ है, तो लेट गो करें, चीज़ों को हल्का फील करें, अपनी साइकी को रिलीज़ करें भाई, क्योंकि वो बोझ में दबी हुई है। नेगेटिव मेमोरीज बहुत ज़्यादा हैं, नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव थिंकिंग एट पार लेवल की हुई है। आपकी साइकी चिल्ला चिल्ला के चीख चीख के बोल रही है कि मुझे मुक्त करो, तो प्लीज़ उसे मुक्त करो। जनवरी के मंथ में नया साल है, नई चीज़ें शुरू करो। गिल्ट है, मैंने बोला था ना, बहुत सारी फीलिंग्स हैं यहाँ पे। शेम है, गिल्ट है, ठीक है, और एंग्स्ट बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, कुंठा जिसको बोलते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा है। नाराज़गी खुद से, बनाने वाले से, हर किसी से, और गिल्ट का एस्पेक्ट बहुत है। हो सकता है आपके आसपास ऐसा माहौल हो जो आपको छोटी छोटी बातों पे बचपन में गिल्टी फील कराते हो सकता है अब ऐसा ना हो, लेकिन बचपन में उन्होंने बहुत गिल्टी फील कराया हो आपको छोटी छोटी बातों पे, तो वो आपके ना पैटर्न्स बन गए हैं। इन पैटर्न्स को भी रिलीज करने की ज़रूरत है। आप बहुत जल्दी गिल्टी फील करते हैं और इसीलिए पीपल प्लीजिंग में पड़ जाते हैं बहुत जल्दी, क्योंकि जब भी आप अपने मन का कुछ करने की कोशिश करते हैं ना, तो आपके आसपास के लोग आपको गिल्टी फील कराते हैं, या आपके अंदर से गिल्ट उठता है जब भी आप अपने लिए कोई फैसला ले लेते हैं, अपने लिए कुछ अच्छा सोच लेते हैं, तो आपको गिल्ट फील होता है कि मैंने ये काम गलत तो नहीं कर दिया, सेल्फ डाउट होता है। तो इन चीज़ों को भी रिलीज करने का मंथ है जनवरी। और यहाँ पे और कुछ चीज़ें मैं लूँगी। यहाँ पे है ट्रस्ट इश्यूज हुए हैं आप लोगों को। तो ट्रस्ट इश्यूज क्या होते हैं गाइस? जब एक बार धोखा मिल जाता है इंसान को, 2 बार धोखा मिल जाता है, 3 बार धोखा मिल जाता है, तो हमारे अंदर ट्रस्ट इश्यूज बहुत लाजमी हैं कि हो ही जाते हैं। आई एग्री, मैं अग्री करती हूँ इस चीज़ पे कि ट्रस्ट इश्यूज हो जाते हैं, लेकिन अगर हम ट्रस्ट इश्यूज में ही उलझ के रह जाएं तो हम आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे। माना कि कई बार धोखा हुआ है, बट फिर भी हमें ट्रस्ट करना पड़ेगा प्रोसेस को, खुद को, बनाने वाले को, कुदरत को। तो यहाँ पे ट्रस्ट करने का मंथ है जनवरी। और यहाँ पे इनर वॉइस है। अब आप कहेंगे ट्रस्ट किस पे करूँ? ये कार्ड दोबारा आ गया है, सेकंड नंबर का कार्ड ओशो टैरो ज़ेन में इस तरह से दिखाते हैं। इनर वॉइस, किस पे भरोसा करना है? अपनी इनर वॉइस पे। मैंने बोला है ना, अब आप धोखा नहीं खाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको वो चीज़ें सुनाई देंगी जो सामने वाला बोल भी नहीं रहा है, आपको वो चीज़ें दिखाई देंगी जो सामने वाला छुपा रहा है, तो आप अच्छे डिसीजन ले पाएंगे, बशर्ते कि आप अपनी इस इनर वॉइस को, जो हमिंग वॉइस होती है, जो आपके अंदर बहुत धीरे धीरे बोलती है, फुसफुसाती है अक्सर, और ईगो जो है उसकी आवाज़ को दबा देता है, तो इसकी आवाज़ आपको सुनाई देगी। मैं नहीं बोल रही हूँ कि आपको सुननी है, आपको सुनाई देगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड हो गया है, क्योंकि दोनों ही डेक से यहाँ पे रिपीट हो गया है। तो बहुत बढ़िया है ये रीडिंग, इसको आप क्लेम कीजिएगा। और यहाँ पे है ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। आपको ना लव थोड़ा सा डेवलप करना पड़ेगा, हार्ट चक्रा को खोलना पड़ेगा, लोगों को माफ़ करना पड़ेगा, सबसे पहले खुद को माफ़ करना पड़ेगा। यहाँ पे आप खुद से बहुत नाराज़ हैं, खुद को माफ़ कीजिए, उसके बाद लोगों को माफ़ करने का प्रोसेस शुरू करें, क्योंकि ये लोगों को माफ़ करना कोई उन पे एहसान करना नहीं है, कहीं ना कहीं अपने आप को उन पैटर्न से बाहर निकालने का नाम होता है फॉरगिवनेस। तो ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, तो थोड़ा सा ना प्रेम प्यार की परिभाषा को बढ़ाइए, अपनी लाइफ में लेके आइए, दिल के दरवाजे खोलिए नई चीज़ों के लिए, नए लोगों के लिए। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस एंड बी कॉन्फिडेंट। डरना नहीं है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, कॉन्फिडेंट होके आगे बढ़ना है। जनवरी में चीज़ें जो हैं सारी की सारी आपको सपोर्ट करेंगी। एंड वर्क थ्रू योर फियर्स। ढेर सारे फियर हैं आप लोगों के मन में ना, ढेर सारा अनहील्ड चाइल्डहुड ट्रॉमा है जो मैं फील कर पा रही हूँ। बट देखो गाइस, वो आपका चाइल्डहुड था, ठीक है, और वो चीज़ें पास्ट हो चुकी हैं, और वहाँ से ना कुछ पैटर्न्स आप लोगों ने अपना लिए हैं जो डर बन गए हैं, हिडन चीज़ें बन गई हैं, दिखती नहीं हैं। हो सकता है आप काफ़ी कॉन्फिडेंट और आउटगोइंग से इंसान हो, जो कि लग तो नहीं रहे हो यहाँ से, बट फिर भी कुछ लोग हो सकते हैं। बट अंदर से आपको पता है कि आपके ना हिडन फियर्स हैं, अननोन फियर्स हैं, तो उन पे तो गाइस आपको ही काम करना पड़ेगा। चाहे आप किसी की हेल्प ले सकते हैं, बट आखिरकार काम आपको ही करना पड़ेगा,
क्योंकि वो डर कहाँ है, क्यों है, कब डेवलप हुए और कैसे रिलीज होंगे ये आपको ही पता है। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। कुछ ऐसी चीज़ में भी आप उलझे हुए हैं जिसको माइंड में रख के आपने इस रीडिंग को देखा हो, या स्क्रॉल करते करते ये वीडियो आपके सामने आई हो और आपके माइंड में कुछ हो कि शायद यहाँ से मिल जाएगा आंसर, तो गाइज वो सिचुएशन से ना आपको दूर ही रहने के लिए बोला गया है कि उसमें से कुछ मिलने वाला नहीं है। चीज़ें आगे बढ़ गई हैं, कुछ अच्छा और कुछ बेहतर ही आपको मिलेगा, वहाँ से तो कुछ मिलता हुआ मैं नहीं देख रही हूँ। मेडिटेशन करें 5 मिनट के लिए, ओम की साउंड पे चैंट करें, ओम ओम करके ना, मतलब मैं करके दिखा देती हूँ आपको। ऐसे बोलना है तो इस तरह से ओम की चैंटिंग करनी है 5 मिनट के लिए। बहुत मिरेकुलस होगा आपके लिए ये। एंड रिमेन पॉजिटिव, और थोड़ा सा पॉजिटिव रहने की कोशिश करें, क्योंकि ये नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हावी हुई है आपके ऊपर। इसको आपने 2025 में ना एंटर ही नहीं करने देना है। और लाइफ की जो चीज़ें हैं, जो शिफ्ट हैं, अगर आप इनको होने देंगे तो ही ये होंगी। और अगर आप ऐसे ये क्रॉस आर्म करके जो बैठ गए हैं, अगर आपने सोचा कि मैं ऐसे ही बैठा रहूँ और चीज़ें मेरे लिए अपने आप से हो जाएंगी, तो वो नहीं होंगी। यहाँ पे 2025 जनवरी में भी आपको ना ऑप्शंस ही मिलेंगे कि ये करना है कि नहीं करना है। इट इज़ अप टू यू। चॉइस हमेशा जो है ना, फाइनल चॉइस गाइज आप लोगों की ही रहने वाली है। एंड दिस इज़ द एरा ऑफ फुल फ्री विल। फ्री विल का जो काम है वो यही है कि भैया चॉइस आपको दी जाएगी, रास्ते आपको दिखाए जाएंगे, 2 राहें, चौराहे, तिराहे, ठीक है, तीनों पे आपको देखना पड़ेगा कि किस पे मुझे चलना है, कौन सा मेरा पाथ है। कम्युनिकेट क्लियरली। जहाँ भी कोई प्रॉब्लम हो, जो भी चीज़ें हैं रुकी हुई हैं, थमी हुई हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है कुछ चीज़ों को लेके, या कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस फाइनल करनी है, कुछ बाउंड्रीज सेट करनी है लाइफ में, तो आपको कम्युनिकेट तो बिल्कुल ही क्लियर करना पड़ेगा। और यहाँ पे है गॉडेस सती, इमोशनल कंट्रोल है। कोई एक चीज़ ना आपको इमोशनली टेस्ट करेगी जनवरी में कोई एक चीज़ हो सकती है, फैमिली में हो, जॉब पे हो, आपकी पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, इमोशनल हो, बट कहीं ना इमोशनली आपको ना मतलब ट्रिगर किया जाएगा। वहाँ पे आपको टेस्ट किया जाएगा कि भाई आप वैसे ही हैं पहले ही जैसे, या थोड़ा बहुत अपने इमोशंस पे आप लोगों ने काम किया है। एंड हेल्पिंग हैंड्स हैं, रिवॉर्ड्स फ्रॉम दी शिवा है। भगवान शिव ना साक्षात ही आपको जो है ब्लेस कर रहे हैं यहाँ पे, और हेल्पिंग हैंड के रूप में लोग आपके पास भेज रहे हैं वो, ठीक है, बशर्ते कि आप उन लोगों पे ट्रस्ट करें, क्योंकि ट्रस्ट के इश्यूज हैं। मैंने बोला है ट्रस्ट आपको करना सीखना ही पड़ेगा। और भगवान गणेश हैं, ये भी हो सकता है कि आप लोगों के ना काम रुकते हो, काम में बाधा उत्पन्न होती हो, तो 2025 के लिए आप ना एक रामबाण उपाय रेमेडी लिख लीजिए कि आपने जो भी काम शुरू करना है ना, भगवान गणेश का नाम लेना है। प्रथम पूज्य हैं भगवान गणेश, हमारे बहुत ही प्यारे से भगवान हैं, बहुत ही सीधे से सच्चे से भगवान हैं। और कोई भी नई शुरुआत लाइफ में करनी है तो आपने ओम गणपतये नमः, ये इनका मंत्र होता है, इस मंत्र की चैंटिंग के साथ ही करनी है। गणेश पूजा भी आप कर सकते हैं वेडनेसडे भगवान गणेश को दुर्बा घास चढ़ाएं, ठीक है, लड्डू का इनको दान करें, तो बहुत सिंपल सी इनकी पूजा होती है, तो आप ये भी कर सकते हैं। और लॉर्ड हनुमान की भी आप उपासना कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के ऊपर 7.5 भी अभी चल रही है, तो 7.5 में जो पूजा की जाती है शनिदेव की तो करते ही हैं, आप छायादान कर सकते हैं, या फिर आप भगवान हनुमान की पूजा करें। और भगवान हनुमान जो है ना, हमें बताते हैं ट्रू डेडिकेशन क्या होती है, ठीक है, पूरा का पूरा समर्पण क्या होता है, अपने आप को समर्पित कैसे कर देते हैं हम किसी एक चीज़ के लिए, किसी एक इंसान के लिए। जैसे भगवान हनुमान ने अपने आप को पूरा समर्पित किया है भगवान राम को, ठीक है, तो आप इनकी पूजा अर्चना भी कर सकते हैं चीज़ों को बहुत अच्छा करने के लिए। हनुमान चालीसा का आप नित्य जो है पाठ कर सकते हैं। और एक्वेरियस सोल ट्राइब, बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगी है, मैं कोई वैल्यू आप लोगों की लाइफ में इस रीडिंग के थ्रू ऐड कर पाई हूँ, तो रीडिंग को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि वैसे भी आप दिन भर में 24 घंटे में कितनी चीज़ें शेयर करते हैं। अच्छी चीज़ों को शेयर करना और भी अच्छा है, इसका जो अच्छा फल है वो आपको भी मिलेगा। इस रीडिंग को क्लेम जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि जो क्लेम करता है उसी को मिलता है। और कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी और कुछ वैल्यू मैं ऐड कर पाई हूँ कि नहीं। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब बहुत ज़रूर से कर लीजिए, बेल आइकन आप प्रेस कर लीजिएगा, और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए गाइस। गॉड ब्लेस यू ऑल।